डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपन नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी दो अलग अलग स्थानों के ऊपर उपस्थित जीन्स एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इनको अपन इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। मेंडल के नियमों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि हमेशा रेशो क्या आएगा, इनका F2PD है, उसके अंदर 9-3-3-1 का रेशियो आता है। इनके अंदर रेशियो डिफरेंट आता है, 9-7 का रेशियो आता है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपन इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर द टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन्स। नॉन एलिलिक होने चाहिए, दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। प्रेजेंट ऑन सेपरेट जीन लोकाई, अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। विच इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटाइप ट्रेट, दोनों मिलकर एक फिनोटाइप ट्रेट पैदा करते हैं। बट नाइदर ऑफ देम इफ प्रेजेंट अलोन प्रोड्यूस द फिनोटाइपिक ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ अदर, यानी अगर एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, दूसरा एब्सेंट है, तो ये अपना फिनोटाइप नहीं दिखा पाते। तो ऐसे जीन्स को अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। इट मीन्स दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर इन द क्वेश्चन, बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट बाई देयर वन डोमिनेंट एलील। तो कम से कम दोनों का एक एक एलील डोमिनेंट होगा, तभी वो ट्रेट अस्तित्व में आएगा। अदरवाइज वो जो ट्रेट है वो अस्तित्व में नहीं आएगा। एक के चाहे दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हों, अगर दूसरे के दोनों रेसेसिव हैं तो जो ट्रेट है वो नहीं आएगा। अब्सेंस ऑफ इवन वन ऑफ द टू जीन प्रोड्यूस रिसेसिव फिनोटाइप, तो रिसेसिव फिनोटाइप आएगा। तो दोनों जीन्स का कम से कम एक एलील डोमिनेंट के रूप में उपस्थित होगा तो ये फिनोटाइप आएगा, अदरवाइज रिसेसिव फिनोटाइप आएगा। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्वीट पी के फ्लावर कलर के को एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। इन स्वीट पी लेथारस द पर्पल कलर ऑफ फ्लावर्स इज डिपेंडेंट ऑन टू नॉन एलिलिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स C and P. Gene C produce an enzyme that catalyze the formation of colorless chromosome for the formation of anthocyanin pigment. तो जीन C है वो क्रोमोजन पदार्थ का निर्माण करेगा। अगर C है तो क्रोमोजन पैदा हो जाएगा, अगर C नहीं है तो क्रोमोजन डोमिनेट नहीं होगा, तो क्रोमोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो दूसरा जीन P अलग स्थान के ऊपर उपस्थित है, ये इस क्रोमोजन को एंथ्रोसाइनिन में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों की उपस्थिति जरूरी है। अगर C एब्सेंट है तो क्रोमोजन नहीं बनेगा, और अगर P एब्सेंट है डोमिनेंट, तो जो क्रोमोजन है वो एंथ्रोसाइनिन के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा। दीज genes are complementary to each other. It means the pigment anthocyanin is produced by two biological reaction, and the end product of the first reaction form the substrate for the other. इसको अपन आगे रिएक्शन के द्वारा पहले देख लेते हैं। जो प्रिकर्सर A है वो जीन C के द्वारा, जीन C एंजाइम C का निर्माण करेगा, और एंजाइम C है ये प्रिकर्सर को क्रोमोजन के अंदर बदल देगा। और जो जीन P है ये जो क्रोमोजन है उसको एंजाइम P के द्वारा एंथ्रोसाइनिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो एंथ्रोसाइनिन का निर्माण नहीं होगा और रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो पैदा होंगे। इसको अपन क्रॉस करवा के देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है वाइट प्योर वाइट फ्लोर ले लेते हैं, जिसके अंदर डोमिनेंट C डबल डोमिनेंट है और जो P जीन है वो डबल रिसेसिव है। और वाइट फ्लोर जिसके अंदर C डबल रिसेसिव हैं और P डबल डोमिनेंट है। इनके जो गेमेट्स बनेंगे C और P, डोमिनेंट C और P, और दूसरे वाइट फ्लोर के रिसेसिव C और डोमिनेंट P बनेंगे। और जो F1PD बनेगी वो सिंगल डोमिनेंट होंगे, दोनों के एक एक, C और P एक सिंगल डोमिनेंट और एक सिंगल रिसेसिव, दूसरे में डोमिनेंट P और रिसेसिव P बनेंगे। अगर इनको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो
अपने को 9 और 7 के अनुपात में कलर्ड फ्लोर और वाइट फ्लोर मिलेंगे। तो पहले अगर अपन कैपिटल सी और कैपिटल पी के बीच में क्रॉस करवाते हैं, दोनों के बीच में, तो कलर्ड फ्लोर होंगे, कारण कि दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं। कलर्ड होंगे डोमिनेंट सी, डोमिनेंट पी और रिसेसिव पी, ये पी कलर्ड होंगे। डोमिनेंट सी, रिसेसिव पी और डबल डोमिनेंट पी, तो ये पी अपने कलर्ड होंगे। डोमिनेंट सी, रिसेसिव सी, डोमिनेंट पी और रिसेसिव पी, ये पी कलर्ड होंगे, कारण कि कम से कम एक एलील प्रेजेंट है डोमिनेंट अवस्था के अंदर दोनों जीन्स का। अगर अपन कैपिटल पी और रिसेसिव पी, कैपिटल सी और डोमिनेंट पी के बीच में क्रॉस करवाते हैं, गैमेट्स फ्यूज और जाइगोट बनते हैं, तो डबल डोमिनेंट सी, कैपिटल पी और रिसेसिव पी बनेंगे, ये पी कलर्ड होंगे, कारण कि पी का एक एलील डोमिनेंट है। डबल डोमिनेंट सी और डबल रिसेसिव पी, इसके अंदर वाइट फ्लोर बनेंगे, कारण कि पी के दोनों जो एलील हैं वो रिसेसिव हैं, तो जो क्रोमोजन है वो एंथ्रोसाइनिन के अंदर नहीं बदलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बनेगा डोमिनेंट सी, रिसेसिव पी सी, डोमिनेंट पी और रिसेसिव पी, तो इसके अंदर भी कम से कम एक एक एलील है वो डोमिनेंट अवस्था में है, तो ये फ्लोर्स हैं, ये वाइट बनेंगे। कैपिटल सी, रिसेसिव सी और डबल रिसेसिव पी, यहाँ वाइट फ्लोर होंगे, कारण कि क्रोमोजोम तो बन जाएगा पर पी डबल रिसेसिव है, इसलिए एंथ्रोसाइनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर अपन रिसेसिव सी और डोमिनेंट पी और डोमिनेंट सी और पी के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो डोमिनेंट सी, रिसेसिव सी और डबल डोमिनेंट पी बनेगा, तो ये कलर्ड होगा, कारण कि सी कि एक एलील डोमिनेंट अवस्था के अंदर है, ये क्रोमोजन का निर्माण कर देगा। नेक्स्ट बनेगा अपने कैपिटल सी, रिसेसिव सी, कैपिटल पी और रिसेसिव पी, ये पी कलर्ड होगा, कारण कि दोनों के एक एक एलील हैं, डोमिनेंट हैं। अगले में बनेगा अपने डबल रिसेसिव सी और डबल रिसेसिव पी, तो इसके अंदर क्रोमोजन का ही निर्माण नहीं होगा, तो पी कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट में बनेगा डबल रिसेसिव सी, कैपिटल पी और रिसेसिव पी, तो इसके अंदर भी क्रोमोजन का निर्माण नहीं होगा, पी कोई काम नहीं करेगा और फ्लोर वाइट होगा। नेक्स्ट में कैपिटल सी और रिसेसिव सी, कैपिटल पी और रिसेसिव पी, तो ये कलर्ड होगा, एक एक एलील है वो डोमिनेंट है। नेक्स्ट में कैपिटल सी, रिसेसिव सी और डबल रिसेसिव पी, तो ये भी वाइट होगा, इसके अंदर एंथ्रोसाइनिन में कन्वर्जन नहीं होगा। डबल रिसेसिव सी, कैपिटल पी और रिसेसिव पी, तो ये वाइट होगा, क्रोमोजन का निर्माण नहीं होगा इसके अंदर। और डबल रिसेसिव सी, डबल रिसेसिव पी, तो इसके अंदर प्योरली वाइट पौधा होगा। तो अगर इनका अपन काउंट करें तो इनका रेशियो आएगा 9 और 7 का रेशियो आता है। 9 कलर्ड फ्लोर होंगे, जिनमें कम से या तो डबल, दोनों के अंदर डबल डोमिनेंट एलील्स होंगे, या कम से कम एक डोमिनेंट, दोनों जीन्स के एक डोमिनेंट एलील होगा। तो ऐसे जीन्स को अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। If a plant possesses dominant genes C and P, it produces purple color. But if a plant has a genotype double dominant C, double recessive P, it produces the raw material but is unable to convert it into anthocyanin. Therefore, it produces white flower. Similarly, if it possesses dominant genes P but no dominant C, यानी double recessive C और dominant P, it produced white flower because gene P can convert colorless chromosome into anthocyanin but cannot form chromosome। तो इसके अंदर क्रोमोजन का निर्माण ही नहीं होगा, क्रोमोजन अगर बन जाता तो P उसको एंथ्रोसाइनिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। Batsons artificially cross the two white strain of Lathyrus
द प्रोजेनी हैड पर्पल कलर फ्लावर्स. These purple individuals of the F1 when cell pollinated produced purple and white color के फूल मिलेंगे. These purple individuals of F1 when cell pollinated produce purple and white in the ratio of 9:7. नीचे दिखा रखा है टेबल के अंदर. बेट्सन अज्यूम दैट 9:7 इज द मोर मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन F2 रेशियो 9:3:1. तो ये मॉडिफाइड रेशियो आता है इसके अंदर. इट मीन्स जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. इट मीन्स द टू वाइट स्ट्रेन ऑफ लेथारिस एक्चुअली हैव द जीनोटाइप डबल रिसेसिव C और डबल डोमिनेंट P एंड डबल डोमिनेंट C एंड डबल रिसेसिव P. द रिजल्ट ऑफ द अब समराइज कर रखा है इसके अंदर. इसी तरह अगर अपन मेज के अंदर देखें तो उसके अंदर 3 कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पाई जाती हैं. अगर तीनों उपस्थित होंगे, कम से कम इनका एक एक एलील्स उपस्थित होगा, तो मेज का जो सीड है उसके अंदर पर्पल कलर आएगा. अगर तीनों में से एक भी एब्सेंट रह जाता है तो जो पर्पल कलर है वो नहीं आएगा. ये अपने को दिखा रखा आगे टेबल, इस क्रॉस करके अपन देख सकते हैं कि जीन ए है वो प्रिकर्सर्स को प्रोडक्ट ए के अंदर बदलेगा. जीन सी है ये प्रोडक्ट ए को सी में बदलेगा, ए को सी में बदल देगा. और जीन आर है ये प्रोडक्ट सी को पिगमेंट के अंदर बदल देगा. तो इन तीनों में से अगर एक भी स्टेप के ऊपर एक भी जीन एब्सेंट होता है तो वो एंजाइम नहीं बनेगा और जो पिगमेंट है लास्ट में उस पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो ऐसे जीन्स को अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं. जैसे कि अपने मनुष्यों के अंदर देखा जाता है डेफ और म्यूट के जो जीन हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर दोनों उपस्थित हैं तो डेफ और म्यूट सामान्य होगा. अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो दोनों चीज़ें डेफ और म्यूट होगा, जिसका दे रखा है. और इनका रेशियो भी 9:7 का आएगा. तो इसके अंदर अपन जो जनरेशन है डेफ एंड म्यूट डबल रिसेसिव ए और डबल डोमिनेंट बी को डबल डोमिनेंट ए और डबल रिसेसिव बी से क्रॉस करवाते हैं तो ये 9:7 का रेशियो आएगा. नॉर्मल बच्चे होंगे और 7 हैं डेफ एंड म्यूट बच्चे पैदा होंगे. तो अगर कम से कम एक एलील डोमिनेंट है दोनों में से तो सामान्य उत्पाद होगा. अगर दोनों में से एक एब्सेंट है तो दोनों जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे. ऐसे जीन्स को कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं. थैंक यू. आगे एपिस्टेसिस के बारे में अपने अगले उसके अंदर पढ़ेंगे.